तो मेरा ये निवेदन चंबा के लोगों से है कि दूसरों के पीछे लगना बंद कर दो, चुगलखोरियां बंद करवा दो। और दूसरा ये निवेदन है कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमारा दर्द हम ही जानते हैं। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, ऐसे कहावत हुआ करती थी अंग्रेजी की, कि पहनने वाले को पता लगता है कि कहाँ ये वो काट हो रही है। तो हम लोगों का दर्द हम लोग ही समझ सकते हैं। फिर नहीं तो रावी बोलेगी कि साए साए मत कर रावी है, नहीं जो तेरा डर लगदा माए नहीं मेरी है चंबा कितनी की दूर। ऐसे गाने बनते रहेंगे आपके, मैं सच बता रहा हूं, खुश मत हुआ करो। वो उसमें भी उल्हावा देते हैं हम लोगों को, जिनको ये लग रहा है कि मेरे से ताकतवर, मेरे से विद्वान और मेरे से सूझ समझ वाला कोई बंदा है नहीं, और ये भ्रम में है। और जब आप प्रोग्राम की महत्ता नहीं समझते हैं, अब माफ करेंगे आप सब लोग, थोड़ा टीचर हूं इस नाते थोड़ी डेमो उस तरीके से भी दे देता हूं, क्योंकि हर कार्यक्रम का अपना डेकोरम होता है। ये ठीक है कि हम गीत भी कर रहे हैं, यहाँ कल्चर को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, चाहे बरमौर के लोग आए, चाहे सदर चंबा के लोगों ने कार्यक्रम दिया, चाहे पांगी के लोगों ने यहाँ कार्यक्रम दिया, चाहे अभी चुराह के लोग या इधर हमारे डलहौजी के लोग और लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे चलते रहेंगे, चाहे हम हो न हो, ये कार्यक्रम होते रहेंगे। लेकिन आज के दिन कम से कम हम जब ये 15 नवंबर को इकट्ठे हुए हैं और दो चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक प्रकाशोत्सव मना रहे हैं, मतलब आप हम लोग कहते हैं कि अंधकार से उजाले की तरफ जो लेकर के गए, ऐसे हमारे सिखों के और हम सब के भगवान हैं वो भी, जिन्होंने सोसाइटी को एक अलग से और एक ऐसे धर्म को स्प्रेड किया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ऐसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया सिखों में, जिन्होंने ये सारी रवायतें, ये सारी कायदे कानून डाले और जिस धर्म को वो एक्सप्रेस करते थे और जिस तरह से आगे ले करके गए, और ये हिंदुस्तान की ये खूबसूरती भी है इस तरीके से। ऐसे ही जब हम भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र करते हैं तो दिल में सच में ऐसे कम से कम ये होना चाहिए, अनिल जी ठीक कह रहे थे, 25 साल का कौन व्यक्ति सोच सकता है कि मैं सेक्रीफाइस कर जाऊं अपने शरीर को। सब जीना चाहते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इस तमन्ना में बैठे हुए हैं कि शायद मैं भी ये बनूंगा वो बनूंगा। कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 35 का हो गया, ऐसे होते रहेंगे। कोई किसी को याद नहीं करेगा, ये याद रखना। मैं भाषण दे रहा हूं आज यहां पर, कल कोई और भाषण देगा। ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे जब तक ये अखंड राष्ट्र रहेगा, जब तक ये जमीन धरती रहेगी, तब तक इस तरह से लोग इनको याद करते रहेंगे। पर हम लोग कम से कम अपनी जगह ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे क्यों करेगा कोई याद कल जब मेरी बारी आएगी। मतलब चाहे आप कुछ किए नहीं किए, लेकिन मैं भी तो जाऊंगा इस संसार से, मुझे क्यों याद करेंगे लोग। अब सब लोग ना तो भगवान बिरसा मुंडा हो सकते, ना ही कोई महात्मा गांधी हो सकता है, ना ही कोई ये अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह हो सकते हैं, ना ही मैं अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता हूं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता हूं। सबका अपना रोल होता है, ये याद रखो। और यहां मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अपने जो हमारे एसटी मोर्चा के जिला के सम्माननीय अध्यक्ष हैं सीएल ठाकुर जी, मैं बधाई दिल से देता हूं। किसी पर्टिकुलर समूह में या पर्टिकुलर इलाके में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पैदा होने के बाद उस चीज को याद रखना कि मैं सच में उस जगह से आता हूं, नहीं तो इनको क्या जरूरत पड़ी हुई है। बुरा नहीं मानेंगे कुछ लोग, कईयों को चुभती है बातें कि भाई चुरा से आकर के हंसराज भाषण दे रहा है यहां पर और मुख्य अतिथि भी बना हुआ है, पर मैं क्या करूंगा। चुरा के लोगों ने 3-3 बार विधायक जो बना दिए। पर इस चंबा को सच में राजनीति की जरूरत है, मैं ये यहां बता रहा हूं। और अगर कोई चल रहा हो ना, उसको चलते रहने देना चाहिए। उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमें। ये नहीं कि ये मरेगा तो फिर हम आगे कुर्सी बैठेंगे वहां जाकर के। मेरे से पहले भी यहां बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं, मैं तो अभी भी लीडर अपने आप को मानता ही नहीं हूं।
हमने कहा है कि हम आए फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एरिया। पहले तो चुरा था, अब चंबा भी गिनते हैं हम। जिस दिन हमने यहां, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट का, जिस दिन हम लोग शिलान्यास कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, देखो प्रधानमंत्री जी को जो करना है वो कर रहे हैं। यहां मैंने देखा कई कुकुरमुत्ते की तरह खड़े होते हैं। जिस दिन कोई बड़ा लीडर आता है दिल्ली से, शिमला से आकर के वो डेपुटेशन मिला लेते हैं कि जी बांगी के लिए अब टनल होनी चाहिए, कि जी चंबा में ये जो है, ये जो हमारी चौड़ी वाली ये टनल होनी चाहिए। किसी के बोलने से या तुम खामखा कि भाई मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं या केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, तुम्हें तब टनल मिलेगी, ये संभव ही नहीं है। और तुम तथाकथित एक किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ करके अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर में रोज रोज जो है वो बुके दे करके ये कहते हो कि वी आर द ट्राइबल पीपल एंड वी आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ ट्राइबल पीपल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल वाइड, हिमाचल प्रदेश में 12 जगहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। सबसे बड़ा कार्यक्रम आपके जिला चंबा में हो रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को, अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सीएल ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि कम से कम आपने ऐसा कार्यक्रम किया जहां पर पूरे जिले का कल्चर आप एक मंच पर लेकर के आए, और वो भी ट्राइबल एरिया के लोगों का। इससे बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? और तुम जो है वो अखबार में फोटो खिंचाने के चक्कर में, भाई कोई याद नहीं करेगा। कोई रिटायर होकर के, जब तो कुर्सी पर था मैं तब तो काम किया नहीं कुछ, और जब रिटायर हुआ अच्छी पेंशन मिल रही है, 2 लोगों को चाय मैंने पिलानी है नहीं, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा करके डीसी साहब से मिल करके या किसी विधायक मंत्री से मिल करके तुम सोचते हो टनल निकल जानी है क्या? ऐसे नहीं निकलती टनलें। किसी को किसी के इलाके की पड़ी ही नहीं होती है। जब तक हम आप सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे चंबा के, तो ऐसे ही नेशनल हाईवे के लिए भी तड़पते रहोगे। ऐसे चाहे हमारी ये जो बरमौर से उतराला से होली उतराला, जिसकी हम कई बार चर्चा करते हैं, ऐसे ही चैनी या ये जो हमारा साजपास की टनल है, ऐसे ही ये जो मंगला वाली टनल है, ऐसे ही हम लोग भाषण देते रहेंगे, तुम लोग सुनते रहोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग घरों में सो करके अपने बेड पर या अपने सोफे पर चाय पी करके समझते हैं कि भाई इसी से ही सब कुछ हो जाना है। ऐसे नहीं होना है। मेरा ये आग्रह है, क्योंकि हम आज उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो तब उलझ गया जब ये सोशल मीडिया ये वो न्यूज चैनल्स कुछ नहीं होते थे। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीब घर में जन्म लिया और जाकर के पूरे तंत्र को हिला करके रख दिया। अंग्रेजों की जब तूती बोलती थी तब उन पर जो है वो 500 रुपए का इनाम, जैसे अनिल जी कह रहे थे, 500 का मतलब समझते हो आप? 1800 1900 के दशक में आप सोचो 500 का मतलब करोड़ों रुपए होंगे, अरबों रुपए होंगे उस टाइम के। और सोचो वो उनकी नाक में ऐसे 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 बंदा छा गया था, उस बंदे ने ऐसे उस तरीके से यूनाइट कर दिया था अपने जनजातीय भाइयों को, जनजातीय नहीं हिंदुस्तानियों को किया था। ये हम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ही इज फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ भारतवर्ष। वो हिंदुस्तान के लिए फाइट कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि मेरे को ये बाद में जो है वो हंसराज ऐसे याद करेगा, या प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2021 में कहा कि हम अब जनजातीय दिवस मनाएंगे। आपको नहीं होगा पता, जो जनजातीय परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने गप के लिए नहीं किया है ये, इसके लिए एक एडुकेट फंड रखा है। 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, उन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ तो क्या जनजाति है, आप कभी जाना, ये जो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो हमारा आसाम का इलाका है, जहां की अब तो बरमौर के, मैं जब नौकरी करता था थड़ा में, तो चौबिया तक तब भी सड़क थी, कुगती के हमारे इलाके तक सड़क पहुंच गई थी, पांगी के 16 पंचायतें तब हुआ करती थी। मैंने एक 34 के 34 बूथ हुआ करते थे, वो सारे घूमे थे हम। तो अब आप सोचो, हम लोग तो सड़क से भी जुड़ गए, स्कूलों से भी जुड़ गए, अब हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ और हो गया है। ये जो रोज रोज भगवान बिरसा मुंडा नहीं आएंगे आपके लिए कुर्बानियां देने के लिए, अब वक्त आ गया है।
राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और आपको पता नहीं धार्मिक दृष्टि से हर तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोगों ने कहा कभी वो ईसाई हो गए, कभी हिंदू हो गए, वो कुछ नहीं हुए थे। वो अपने लोगों के लिए सच में भगवान हो गए थे, क्योंकि 25 साल की उम्र में कोई इतना कंट्रीब्यूशन कर दे कि लोग उनको भगवान मानना शुरू कर दे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। हमारे गुरु हैं एक, इधर भद्रवाह में रहते हैं। ये अब मैं मसले की बात बोल रहा हूं सबके लिए, ध्यान से सुनना इस बात को। मैं भद्रवाह चुनावों में था अभी, तो मेरे को एक विद्वान व्यक्ति मिल गए, 80 साल की उनकी उम्र है, बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हैं। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी अब ये समझना चाहिए कि जो मान लो मेरे यहां आने से जल रहे होंगे या उसके जाने से वो उनको राहत मिल रही होगी, किसी के जाने से, किसी के आने जाने से किसी को राहत मिल ही नहीं सकती। हम लोग हिंदू फिलॉसफी में ये पढ़ाते हैं कि युग हुए हैं, द्वापर हुआ, सतयुग हुआ, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस तरह की कल्पना करते हैं हम लोग। तो सबके भाग्य में भ्रिकुटी, यहां जो बीच का है, जहां पर हम लोग तिलक लगाते हैं, भगवान ने चिप डाली है पिछले जो कर्म किए हुए हैं उसके आधार पर। तुमको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, हम तो सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भगवत गीता में कहा, या किसी के करने से या किसी के चलाने से कोई नहीं चलेगा। तो आज का दिन उस वीर व्यक्ति को याद करने का है। देखो सारी चीजें आज की डेट में नेट पे मिल रही हैं, आपको ऑनलाइन मिलती हैं सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए, हम सब के लिए कर रही है। सोचने का विषय सिर्फ इतना है। मैं इसीलिए थोड़ा खींच गया था, भाई सीएल ने कहा कि हमने सबको बुलाया था, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, लेकिन आप जो लोग यहां पर आए हो, कम से कम आज के दिन 15 नवंबर को बड़ा पाक दिन है आज के दिन, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भी है और प्रकाश उत्सव को भी हम मना रहे हैं। कम से कम आज के दिन जरूर मंथन करना कि मुझे कोई, मैं विराट कोहली नहीं हो सकता या सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, न शैन वॉर्न हो सकता हूं, लेकिन मैं कम से कम हंसराज तो हो ही सकता हूं ऐसे। और कोई किसी को कॉपी करके कुछ बनेगा ये संभव ही नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि आज तो हम आजाद हैं, आज क्या कुर्बानी की जरूरत है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज कुर्बानी की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोगों ने 2 मिनट आना था, सोफे पे बैठना था, एक चाय पीनी थी, कॉफी पीनी थी और उसके बाद उसको फिर अपना काम याद आ जाना था और निकल जाना था। फोटो हो गई मेरी, स्वागत हो गया, अच्छा बुके मिल गया और मैं थोड़ी देर के लिए बैठा भी आप लोगों के बीच में। आप मुझे क्या लेना देना है? ऐसे भी कई लोग सोच करके आ जाते हैं कार्यक्रमों में, तो मुझे कम से कम वो फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी चाल में चलते हैं, लोग चले ना चले, लेकिन जो चुरा के लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है वो हम उतार के जाएंगे। अब चंबा का भी कर्ज है और मैं चंबा के लोगों को सच में ये मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक हंसराज के शरीर में एक बूंद है, क्योंकि 41 साल की उम्र में भगवान ने मुझे वो सब दिया, माता पिता के आशीर्वाद से वो सब मिला, जनता के आशीर्वाद से सब मिला, जो वहां ध्यास में बैठ करके, वे भी ट्राइब में आती थी हमारी 6 पंचायतें, लेकिन हमने तब भी लड़ाई करी थी। लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं फिर जाकर के। भाई जय सिंह जी यहां पर हैं, हमने एक लड़ाई इकट्ठी लड़ी थी, घराटों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, उसमें हमारे वकील यही थे, हम साथ में लड़े। और मैं सच में आभारी हूं भाई जय सिंह जी का कि हम तब इकट्ठे हुए थे जब मैं जिला परिषद था। इन्होंने सबने, हमने, बाबू मोहनलाल जी जो स्वर्गीय मोहनलाल जब स्वर्ग में हैं, उनका आशीर्वाद मिला और हमने लड़ाई इकट्ठी लड़ी और हमारी 6 पंचायतें पांगी से कटी और आज उनका अपना जिला परिषद है। उसके बाद मैं जिला परिषद, घराटों के लिए घर बैठे न्याय दिलवाया था हमने। लगभग 150 परिवार हमारा आज न्याय संगत तरीके से काम पे भी नहीं जाता, घर में तनख्वाह मिलती है। यही था उस टाइम का हमारा क्या बताया, उलगुलान। अब तुम्हारा उलगुलान क्या होगा? ये जो पीछे नौजवान बैठे हुए हैं कि तुमने 2 मिनट के लिए यहां नाच लिया, बुरा मत मानना, बुरा मानोगे भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बच्चे भी तुम्हारी उम्र के हैं। अब तुम्हारा उलगुलान कब होगा? तुम्हारा आंदोलन कब होगा? कोई चुराहा से आता है, कोई पांगी से आ रहा है, कोई इधर लोकल है, कोई इधर का है। तुम्हारी जरूरत है सच में
जो तो लोग थोड़े सठिया गए हैं, जिनको लगता है कि मेरे बगैर चंबा नहीं हिलता, उनको हम दिखाएं अब रूल गुलान करवा करके, ये 2-3 टनले बनवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से करेंगे। और फिर हमें भी लोग याद करेंगे जब हम इस संसार में नहीं होंगे। वो कहेंगे कि वो कुछ पागल लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने चंबा के लिए सच में लड़ाई लड़ी। हम लोग तो अपना इतिहास भूल गए। चंबा वो जिला हुआ करता है जहां कलकत्ते में लाइट हुआ करती थी, चंबा में लाइट हुआ करती थी। याद करो तुम लोग, यहां पद्मश्री संसार चंद जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने HPSCV मतलब ये जो बिजली बोर्ड है उसको इतना ऊपर कर दिया था कि एक तरफ वो चॉपर में चलते थे, चंबा का ही था ना वो भी बेटा, यहां से वो चॉपर में चलता था, एक तरफ चीफ मिनिस्टर चलता था। मुसाफिर जी की तो बात यहां पर इन्होंने कर ही दी है अनिल भाई जी ने। आप सोचो जिनको पद्मश्री मिला, हमें तो यहां मंच पे CL ठाकुर जी ने सम्मानित कर दिया, नहीं तो मोमेंटो भी कहां से मिलना था। लेकिन याद करो, सोचो कि भाई हमें कौन जो है वो सम्मानित करेगा। सब नहीं हो सकते, सबकी डेस्टिनी वैसी नहीं हो सकती, लेकिन कर्म तो उसके हाथ में है, वो तो हो सकता है। तो आज के दिन जब हम भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, जब प्रकाशोत्सव मना रहे हैं, तो हमें ये कसम खानी चाहिए कि हम चंबा के विकास के लिए, चंबा की डेवलपमेंट के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में अंतिम सांस है। ये मुझे लगता है हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई ये तो सरदार भगत सिंह की तरह हमें आज शहादत नहीं मिलने वाली है कल, नहीं तो कईयों ने तो दूसरी पार्टी से मिल ही जाना था कि भाई छंदे तिंदे या छंदे तुंदे मेरे जो बख्श दे भाई, मेरी आजू ना जी आजू बड़ी जिंदगी आ मेरी मो जी ना मरना आजू इं बोलना तू जी गधा है अंदर क्या बोलते हैं। मैं कई बार जब खुद ही भाषण देता हूं तो फिर लगता है कि भाई यार कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। देखो इसमें 2 चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, हम क्या मांग रहे हैं हमें ये सोचना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपके हिमाचल से हैं, तो उन्होंने आपको क्रिटिकल यूनिट 26 करोड़ का यहां दे दिया। अब तुम लाभ उठाओ ना उठाओ, मैं तो अपने विधायकों सभी से जो जीते हारे जो हम सभी सम्मानित लोग हैं एक डेपुटेशन बनाते हैं, कोशिश तो करते हैं, जाए मांगे वो दे ना दे दैट इज द सेकेंडरी मैटर, लेकिन देते हैं। अभी जो मैं कल चर्चा कर रहा था, हमने एक जगह, मैं कल चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, अभी फोटो लगी होगी फेसबुक पे या लगने वाली होगी। हमने कहा जनाब ये जो व्यवस्था परिवर्तन का आपने नारा दिया ये बड़ा खतरनाक है। 21, 22, 23, 24 महीने हो गए, हमारे यहां ना पत्थर कोई नया लगता है ना पुराना वो हिलता है। हमारे जो ऑफिसेज में अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, SDM लाए हमने बड़ी बामुश्किल, न तहसीलदार न नायब तहसीलदार, मैं तीसा की बात कर रहा हूं। ऐसे ही हालात और अन्य ब्लॉकों के भी हैं, बुरे हालात हैं, लोगों को अलग अलग जगह से वो करना पड़ रहा है। मैं कहा जनाब अगर ऐसा रहा तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति को बिरसा मुंडा सच में बनना पड़ेगा, भगवान बिरसा मुंडा। और उस टाइम तो चलो उर्गुलान करते थे हम अंग्रेजों के खिलाफ, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ उस तरह से नहीं हो पाएगा हमसे, मैं सच बता रहा हूं। और देखो हम कुर्बानी के लिए तैयार बैठे, कहते हैं ना कि वो मुतमईन थे कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब अच्छी बात बता रहा हूं मैं नौजवानों के लिए कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पर चंबा के लोग तैयार हैं आवाज में असर दिखाने के लिए। कितने तैयार हैं हम लोग, ये तो चंबा के लोगों को कम से कम समझना पड़ेगा। तो एक जयकारा लास्ट में भर करके इत्मीनान से आप हमें आश्वस्त करवाओ कि जब कल सच में उर्गुलान की बारी आए तो आप लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, या भाई जयसिंह जी को या CL ठाकुर साहब को, अनिल जी को, या जो हमारे मंडलों के प्रधान हैं जिलाध्यक्ष जी को, तो सो गए मेरे ख्याल में। फिर कहते हैं मैंने टिकट लेनी है, तो फिर कैसे हो पाएगा ये संभव। तो मेरा ये आग्रह है, टिकना पड़ता है, राजनीति टाइम मांगती है, टाइम, चाहे कोई अच्छा भाषण दे ना दे सुनना पड़ता है।
लगातार। ठाकुर साहब ने कल कहा मैं 7 बजे तैयार हुआ शिमला में, शाम को 7 बजे, कल की बात है, और रात को हम 1, 1:30, 2 बजे तक पहुंच गए बनीखेत। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, दिलवाने से पहले देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर के लोग आपको लीडर मानना शुरू करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, कोई मेरे से वो ना करे, जिसकी भाग्य में होगा वो एकदम से निकल करके आता है। जब मोहनलाल जी की टिकट काट करके मुझे टिकट दी गई थी तो मैं तो कुछ भी नहीं था, 29 साल का बच्चा ही था एक तरह से, राजनीति में तो बच्चा ही माना जाता है, नहीं तो 41, 40, 45, 50 साल में तो ऐसे टिकटें मिलती है। मुझे भी पता नहीं था, डेस्टिनी खींच करके लाई, जिला परिषद बनाया, फिर ऐसे हाथों हाथ ही टिकट दे दी, तब तो समझ भी नहीं आई, पहला टेन्योर तो समझ ही नहीं आती है। लेकिन मैं ये सच में यहां इस मंच से, क्योंकि आज हम दो भगवानों को याद कर रहे हैं, एक तरफ जहां गुरु नानक देव महाराज जी को कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा। तो लोग भगवान इसीलिए बने, सतयुग में कहा जाता था सब भगवान थे, क्योंकि उनमें वो सारे गुण संस्कार थे, इसीलिए भगवान गिने जाते थे। आगे चल करके तो भगवान श्री रामचंद्र जी को भी अपने वो गुण पूरे करने पड़े, बाद में जाकर के वो भी भगवान बने। भगवान श्री कृष्ण भी वैसे बाद में अपने जब गुण पूरे किए तो बाद में भगवान बने। ऐसे ही कलयुग में आप सबको शायद हम लोग कितने गुण हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये चलता रहेगा काल चक्र। ऊपर जो परमात्मा है, हम सब लोग छोटी छोटी आत्माएं, बिंदु, सबको वहीं जाना है, लड़ाई वही है। पर हम अगर बढ़िया रोल निभाएंगे तो शायद परमात्मा हमें भी हासिल हो। तो जब कम से कम सोशल एनिमल जो हम बने हुए हैं, यहाँ पर सामाजिक प्राणी, हम लोगों को जो समाज में ड्यूटियां हैं, जो हम लोग दूसरों को देख करके थोड़े इंस्पिरेशन में आते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपने समाज के लिए लड़ाई की भावना या उसमें सहयोग की भावना भरते हैं, ये हमको भरनी चाहिए। हम ये मैसेज चंबा के बच्चे बच्चे को देना चाह रहे हैं। और आज कसम खा लो कि हमको यहां भी सी प्लेन उतर सकता है, चौड़ा मैदान, चौड़ा जो डैम है हमारा, उतर सकता है। सच में हमने केवड़िया में देखा है, गुजरात में, वहां सी प्लेन उतरता है, वो भी हमारा ट्राइब एरिया था, एस्पिरेशनल था वो भी जिला। वैसे चंबा भी एस्पिरेशनल है। और उसके साथ साथ मैं एक और यहां पर निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे यहां भी हेली टैक्सी आ सकती है, नहीं आने देते लोग। इस बार भी हमारे एक ही बंदा गवर्नमेंट में गया, उनको स्पीकर बना दिया गया, जैसे मुझे डिप्टी बनाया था उनको स्पीकर बना दिया गया। वो भी सच्चे बेचारे, क्या करेंगे, कैबिनेट में तो जाते नहीं, कैबिनेट में जो जाएगा वही फैसले दिलवाएगा, आपका पक्ष रख पाएगा। ऐसे तो जो मटेरियल हमारे पास आएगा हम तो वही बिछा देंगे, लेकिन वहां मटेरियल आप बनवा सकते हो कैबिनेट में। तो अब बारी हम सब लोगों की इसीलिए है कि एक पायदान होते हैं, जब चढ़ते 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 नजदीक पहुंच जाए तो सबको सहयोग करना चाहिए। ऐसा मैं आपसे ये आग्रह इसीलिए कर रहा हूं कि चंबा को लोग बहुत वैसी नजरों से देखते हैं, जो सदर में भी, बाजार में शहरदार भी रहते हैं, हमारी भी कुछ ज्यादा ऊपर पर्सनैलिटी है नहीं, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं। अगर आप कांगड़ा चले जाएं, ये पालमपुर चले जाएं, जैसे लोग हमें कई बार ना मैंने देखा है राजनीतिक दलों में भी, वो सोचते हैं कि ये हमारे पीछे लगे रहें। ऐसे मुझे नहीं फर्क पड़ना है, मैं सच बता रहा हूं, चाहे लास्ट खेल रहा हूं चाहे और अच्छा खेलेंगे, क्योंकि जब फाइनल हो ना वर्ल्ड कप का, तो फिर जितनी आप में क्षमता हो बढ़िया से खेल देना चाहिए, ऑलराउंड प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसी रोज रोज थोड़ी ऐसे जीत करके हमने भाषण देने हैं, जब तक है बढ़िया खेलेंगे। तो मेरा ये निवेदन चंबा के लोगों से है कि दूसरों के पीछे लगना बंद कर दो, चुगलखोरियां बंद करवा दो। और दूसरा ये निवेदन है कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हमारा दर्द हम ही जानते हैं। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, ऐसे कहावत हुआ करती थी अंग्रेजी की, कि पहनने वाले को पता लगता है कि कहाँ ये वो काट हो रही है। तो हम लोगों का दर्द हम लोग ही समझ सकते हैं। फिर नहीं तो रावी बोलेगी कि साई साई मत कर रावी है, जो तेरा डर लगदा माए नहीं मेरी है, चंबा कितनी की दूर। ऐसे गाने बनते रहेंगे आपके, मैं सच बता रहा हूं, खुश मत हुआ करो। वो उसमें भी उल्हामा देते हैं हम लोगों को। और आज के दिन इसीलिए याद करवा रहा हूं, ये जो आपको लगता होगा पागल तो नहीं हो गए हंसराज, ये जब आप पूरी रात भगवान बिरसा मुंडा को सुनो, पढ़ो, समझो, या शहीद आजम भगत सिंह को
सुखदेव, राजगुरु और ऐसे अशफाकुल्ला खान जैसे ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को सुनो। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, कल से ये तय कर दो। और चंबा के लोग हम जब ये तय कर देंगे तो मैं समझता हूं जब भी आपकी सरकार बनेगी तो हम चंबा में ये 3 जो मुख्य टनले हैं वो करवा के रहेंगे। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं। हम लोग ही है जो देश का भला करने के लिए, नहीं तो लोगों ने तो 24 महीने ऐसे ही निकाल दिए हैं। जो अगर बीच में कहीं कांग्रेस की फीलिंग रखता हो आज ही छोड़ दे। नहीं, सच्चाई है ये। कांग्रेस कभी किसी का भला कर ही नहीं सकती, ना इन्होंने किया है। झूठ बोलते हैं, मतलब बदमाशियां करते हैं ये लोग। ये सच्चाई कह रहा हूं। और अगर भी होश नहीं आई अभी भी तो कभी आएगी होश, ये हमको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी फीलिंग वैसी लो। कोई कांग्रेसी सुन रहा होगा उसके कान के पर्दे फटने चाहिए, ताकि थोड़ा खर्चा तो हो। सुक्खू जी वैसे तो पैसे देते नहीं है, कम से कम वो पर्दे लगाने के लिए तो दे। चलो पर्दे नहीं फटने चाहिए, मैं ये शब्द वापस लेता हूं। पर फटे मैं क्यों वापस लूं? क्यों नौजवान साथियों, जैसे देखो वो जवानी क्या है। ये समझ गया लड़का। और ये चीजें बार बार भी नहीं आती हैं। जब मैं बीएड कर रहा था तो अपने जमाने में सारी चीजें जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। ये उम्र बार बार नहीं आती, बाद में पछतावा आता। लेकिन उसमें एक मेरा सबमिशन है, उसमें एक चीज जरूर याद रखना कि जवानी सड़क पे भी नहीं आनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? जो मेरे गुरु डॉक्टर सलारिया जी कहते हैं, इधर से उनके माता जी का देहांत हुआ है, तो वो ये कहते थे, जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में आया था, नहीं तो तीसरा से जब हम आए तो हमारे लिए तो चंबा भी दिल्ली थी या मुंबई थी। क्योंकि कहते भाई आज हम चंबे चला तो 2 दिन पहले ही हम लोग फीलिंग ले लेते थे। चंबा इतना हमारे लिए। दुग्गल साहब है हमारे सीनियर, जो जिला के हमारे सम्माननीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, उनको पता होगा जब हमारे माँ बाप शाम को कहते थे कि पैर शुभाई तो चंबे नहीं गाँव हो, तो हम लोग बड़ी फीलिंग के साथ तैयार होते थे। तो चंबा सोचो पढ़ने के लिए आ रहे थे तो हमारे लिए कितनी बड़ी गौरव की बात हो रही थी। और गिने चुने 5, 10, 20 लोग ही आते थे। ठाकुर साहब अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये भी हमारे टाइम में ही थे। तो आप सोचो जब चंबा हम लोग यहाँ आए हैं, मतलब चंबा में जब हम आए तो हम लोग भी चौगान में घूम सकते थे, या मिंजर तो रोज लगती है, मिंजर में भी हम लोग समाहित हो सकते थे। कई क्लास फेलो हमारे नारे लगाते लगाते हम लोग फाइनल कर गए, वो फर्स्ट ईयर में ही टिके रहे। पर ये हमारे साथ नहीं हुआ। सौभाग्य रहा कि चाहे जितने नंबर से भी हुए वो हो गए पास, बस कहानी हो गई। और करते करते बीएड हो गई, एमए हो गई, और फिर तो कहानी बनती गई। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सब करो, लेकिन माँ बाप पे, पड़ोस पे, अपने रिश्तेदारों पे बात नहीं आनी चाहिए। जैसे ये चिट्टे का प्रचलन बढ़ा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं सच बता रहा हूं, नौजवानों से ये मैं आग्रह कर रहा हूं। 2 मिनट के मजे के लिए या 2 मिनट चीजों को अपने आप को नौजवान घोषित करने के लिए हम लोग कई बार ऐसा नशा कर लेते हैं जो सिंथेटिक नशे हैं, जिसमें इस चिट्टे ने सच में हमारा भट्ठा बिठाना शुरू किया है। मैंने सुना जो हमारा जो पीजी कॉलेज चंबा है, जहां पर हम खुद पढ़े हैं, सैकड़ों हजारों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आप लोग मुहिम छेड़ो, नौजवान लोग। इसमें पुलिस भी क्या पकड़ेगी? 1 को पकड़ेगी, 2 को पकड़ेगी। इसमें जब तक हम लोग नहीं तैयार होंगे, ये मत सोचो कि फलाने का बच्चा कर रहा है इसीलिए मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो कब घर में अपने आग लग जाएगी हमें पता नहीं लगेगा। मेरे पास एक अंकल आए और रोए जोर जोर से। उनका एक लौता बेटा जो है वो चिट्टे में इतना वो हो गया कि उसको हम बचा नहीं पाएंगे। सच बता रहा हूं आपको। 3 साल, सिर्फ और सिर्फ 3 साल रेगुलर यूज करेगा तो 3 साल में खात्मा है। इसमें केस बढ़ा नहीं बढ़ा वो उसमें मत जाओ। 1 साल अंदर गए, 2 साल गए, 4 साल गए, वो नहीं है। लेकिन आप किसी के घर का दिया बुझने से बचा सकते हो, जो हमारे बच्चे यहाँ पर हैं। मेरा ये आपसे आह्वान है, सच बता रहा हूं। जहां हमारे सहयोग की जरूरत है हम आपके साथ खड़े। मेरा नेताओं से, यहाँ पर जो अपने नेता लोग हैं उनसे भी निवेदन है, अब ये सच में चंबा को इससे पहले ये खा जाए। आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी या सुनी होगी, समझी होगी। पंजाब ने सच में अब वो नौजवान जो 7-7 फीट लंबे, जो देश की रक्षा के लिए, जो पंजाबी कौम, सिख लोग, आपने देखा होगा कैसे पूरे भारत को वही खिलाते पिलाते रहे हैं, पंजाब हरियाणा। लेकिन पंजाब में भी एक ऐसा वक्त आ गया था,
अभी लगे हैं लोग उसमें भी बचाने के लिए। अब लोग बिल्कुल वैसे ही पैदा हो रहे हैं। तो यहां चंबा को बचाने के लिए, हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए मेरी आपसे विनती है, ऐसा किसी के घर में भी है, किसी के पड़ोस में भी कोई है, उसको दे दो पुलिस के हवाले, नहीं तो हमारे हवाले करो। अभी पीछे जेड़े बच्चे बैठे थे उन्हें हवाले कर दे, 4 चपेड़ा लगनी, सीधा कर देना। क्यों जी? जो समाज का नहीं है वो समाज में नहीं चाहिए। जो समाज के लिए नासूर बन जाए, जो उस इलाके के लिए नासूर बन जाए, ऐसे व्यक्ति का रहना सही है? तो ऐसे बंदे का बहिष्कार शुरू कर दो। अगर किसी को लगता है कि मैंने एक आध झूठा कभी मारा है, देखो गलतियां सबसे होती है, हमने भी हजारों गलतियां की, मैं सच बता रहा हूं। फिर 40 के बाद सुधरे तो क्या सुधरे, लेकिन कई चीजें खत्म हो जाएंगी। हमने कई बुजुर्गों को सुना था कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, पर कई बार जवानी के जोश में और जब तक होश नहीं आई होती है, आदमी गलतियां कर बैठता है। रियलाइज बाद में होती है, कई बार समय निकल जाता है। तो मेरा ये आग्रह है, ये बहुत चिंता का विषय है, ये हमको करना चाहिए। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बस फिर हमें सुन ही है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा।